Hello students, welcome back once again. As we have finished our 3 lessons for the first unit test, now we'll be moving for our 4th lesson for our next syllabus, right? So get ready, open your textbook, lesson number 4, page number 32, right? So students, we are going to start our new lesson, that is 4th lesson, reproduction in animals. Now, the point comes, what is reproduction and in animals? Animals means any animals, you or me or any animals, 4 legs animal, right? So in that, how the reproduction take place? Reproduction take place means breeding, means जैसे हम reproduce होते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें जन्म देते हैं, वैसे किसी एनिमल्स को उसके पेरेंट्स जन्म देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट? So are you clear? Means reproduction मतलब क्या? So we are going to see reproduction in animals, how it takes place and its features. Let's see what all things we are going to discuss in this, right? So animal that gives birth to their young ones. So see students, animals that gives birth to their young ones means अभी इंसान है, इंसान जानवर को जन्म नहीं दे सकता, जैसे जानवर जानवर को जन्म देगा, इंसान इंसान को जन्म देगा, उसी तरह एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, राइट? दैट मीन्स दैट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, ऑलराइट? देन फीचर्स ऑफ मैमल्स, उनके फीचर्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी, राइट? नेक्स्ट, एनिमल दैट ले एग्स, अभी रिप्रोड्यूस भी होता है, मीन्स लाइक इफ़ यू टेक अ गोट, गोट अपने यंग वंस को जन्म देती है, उसी तरह आप अगर फिश लोगे तो फिश या फिर हेन अपने अंडे मतलब अंडे देती है, दे ले एग्स, उसमें से उनको हैचिंग करके उनका यंग वंस मिलता है. दीज आर द 2 ways, right? Giving birth to their young ones. Don't get confused, don't get mixed up. Alright, next, structure of an egg. Now you must be thinking, अभी young ones को birth दिया मतलब वो उनके पेरेंट के अंदर पूरी तरह डेवलप होके उसने बर्थ लिया, राइट? अभी एग में, एग जब होता है तो उसके अंदर बेबी मतलब बेबी पूरी तरह प्रोड्यूस नहीं होता, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम लगता है. मीन्स एग, उसका स्ट्रक्चर दिखाया, आप सभी ने एग तो देखा ही है. नाउ एग है तो उसमें से बेबी रिप्रोड्यूस कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी. These all the things I am going to discuss and this is all about we are going to cover in the entire lesson. So student, coming to first, animal that give birth to their young ones. See on your page number. That is, what is reproduction? All living thing reproduce their young ones and kind of a same kind. Means abhi suppose we are Indians. So we are Indians, our parents are Indian. So we become Indian, right? अगर हमारे पेरेंट फॉरेनर रहते, हमारे पेरेंट फॉरेनर रहते तो हम भी सेम लाइकवाइज ही होते ना, या फिर हमारे पेरेंट फॉरेनर है और हम इंडियन हैं, that won't match, right? So giving birth to their young ones and same process in being same likewise, this process is called as reproduction. Are you clear with this? Okay, and they reproduce किस तरह से होता है? 2 टाइप से reproduce होता है, that is to by giving a birth to their young ones and by laying eggs. These are the 2 types. ये जो एग ले करने से और उनको बर्थ देने से, 2 टाइप से हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. नॉट हम मतलब एनिमल्स, व्हाट ऑल द एनिमल्स हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय गिविंग बर्थ, और कुछ एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं दे ले एग्स. दिस आर द 2 काइंड जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है. सो क्लियर? नाउ कमिंग लाइक सी सम एनिमल्स, मैमल्स कौन होते हैं? सच एनिमल इन विच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स. जो एनिमल उनके यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं वो एनिमल मैमल्स होते हैं. जो अंडे नहीं देते
जो एनिमल डायरेक्ट बर्थ देते हैं, उसमें हम भी आ गए. वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ मैमल्स, जो हम डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. सो वी कम्स अंडर मैमल्स. सो फीचर ऑफ एनिमल्स. नाउ the features of mammals. Now we will see features of mammals में features कैसे होते हैं. Just come on your page number 33. Mammals are warm blooded. हमारा जो खून है वो warm होता है. अगर कोल्ड रहा तो what will happen? It will get clot. वो वहाँ पे जम जाएगा, राइट. द बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ अ वेरिएबल क्लाइमेटिक कंडीशन. मीन्स अगर हम कहीं ठंड की जगह पे जाए तो ऐसा नहीं होता कि हमारा जो खून है वो जम जाता है. ऐसा नहीं होता. वी आर द एनिमल्स, वी आर द मैमल्स, कि हम वो कंडीशन को एक्वायर करते हैं और उसके लिए हम हमारी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, लाइक ठंड में हम हमारा बॉडी मेंटेन करते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं बाय वेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. वैसे ही समर में भी हमारा बॉडी टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं. दीज आर द डिफरेंट थिंग्स. हेयर्स ऑफ फर ऑन देयर बॉडी हेल्प्स टू कीप वार्म लाइक मैमल्स. अभी हमारे ऊपर भी हेयर है. हैव यू एवर ऑब्जर्व? हमारे बॉडी के ऊपर भी हेयर्स है, जैसे एनिमल्स के ऊपर. लाइक मैमल्स है, बियर ले लो. बियर अंडे नहीं देता, तो बियर जो है उसके बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, तो दैट हेल्प्स दैट बेयर टू लाइक सेव इट्स बॉडी फ्रॉम अ क्लाइमेटिक कंडीशन. दीज आर दी फीचर्स. उनके मैमल्स के फीचर्स होते हैं. The mammals look after their young ones for the long period of time. जैसे हमारे मम्मी, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें काफ़ी मतलब लंबा पीरियड होता है वो हमारी टेक केयर करते हैं. जब तक हम हमारे खुद बिल्डअप नहीं हो जाते, till that mammals take care of their young ones. Next, they feed them with their milk and protect them from enemies and climatic condition. मीन्स हम जब छोटे थे, राइट, वी टुक अ बर्थ, सो वी डोंट नो हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, व्हाट टू ईट. सेम लाइक सम ऑफ द एनिमल्स, द यंग वंस, दे डोंट नो हाउ टू ईट, हाउ टू लाइक वॉक. So their parent, they teach them how to do the things. Till that they take the care of their young ones, their babies. These are the features of mammals. पर students, अभी ये तो हो गया mammals का, but आपको पता है eggs, जब ये जो some animals they lay eggs, they don't take care of their eggs. वो उनकी केयर नहीं करते. यही डिफरेंस है mammals में और some animals दैट ले एग्स. जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं उनमें यही डिफरेंस है कि मैमल्स अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं जब तक वो खुद बिल्डअप ना हो जाए, और ये जो एग्स ले करते हैं एनिमल्स हैं वो ज़्यादा केयर नहीं करते, वो स्पेसिफिक पीरियड के बाद उन्हें छोड़ देते हैं. दिस इज़ द थिंग. नाउ आर यू क्लियर विद दिस? आई होप you all must have cleared with reproduction in animal and how they take how they give birth to their young ones, how they take care of that, and what all the things which help them to protect themselves. All right, so this is about the mammal. Now moving to animal that lay eggs. जो एनिमल अंडे देते हैं, एनिमल दैट ले एग्स मीन्स जो एनिमल अंडे देते हैं. अभी इमेजिन कौन से एनिमल अंडे देते हैं. सो सबसे पहले आपके सामने अ पिक्चर ऑफ अ hen, राइट, बिकॉज फॉर आवर डेली ब्रेकफास्ट और अल्टरनेट डे ब्रेकफास्ट, दोज हू आर नॉन वेजिटेरियन, दे मस्ट बी थिंकिंग लाइक एग्स, राइट, दे आर गेटिंग फ्रॉम hen. सो ये जो एनिमल एग्स ले करते हैं उनका क्या? सो व्हाट हैपेंस, उसमें से भी रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स. हाउ? बिकॉज आप सोचोगे कि हम अंडा लाते हैं, सीधा तोड़ते हैं, उसे फ्राई कर देते हैं, बट वेयर इज़ द बेबी, राइट? देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन मार्क, राइट? सो इट्स नॉट लाइक दैट. हम ऑलरेडी हमारे पेरेंट्स के अंदर बिल्डअप हो के, मतलब पूरे हाथ पैर बाहर, मतलब पूरे हाथ पैर ग्रो होके फिर हम बाहर आते हैं मैमल्स से, राइट? बट what happens in the egg laying animal, जो अंडे देते हैं उनमें क्या होता है, वो पहले अंडे देते हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंसी होती है, जस्ट आई हैव ड्रॉन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ एग. अभी यहाँ पे आप
egg laying animal and the structure of a egg. You must have seen the egg का oval shape होता है, most of the oval shape के ही होते हैं, पूरा round तो अंडा दिखेगा नहीं. It is oval in shape. What you will find, a white color material in that and a yellow color substance, right? जो yellow color substance, what we called it? Yolk, egg yolk. And that white color substance, what you will say? Egg albumin. हम उसे egg white बोलते हैं. Normally we said egg white, but in scientific way, if we'll see, this is egg yolk and the white structure, white substance, white liquid material, that is egg albumin, right? Egg albumin, and the yellow part is egg yolk, and the outer cover, that is egg shell. Egg shell means उसका जो shell होता है, जिसके वो harder structure, जिसके अंदर ये material safe रहता है. Then what happen? This is the structure. और कौन से animals egg lay करते हैं? Let's see, birds, fish, reptiles, amphibian and insects. These comes under the egg laying animals and the structure of a egg. So I hope till here you all are cleared. What is the animal that give birth to their young ones? Okay, their features, and next egg laying animals. And what are the animals? Those who lay eggs and the structure of egg. So in this what happened? How the baby takes place. अभी आपको यहाँ पे मैंने बोला कि अंडा तोड़ दिया, अंडा डायरेक्ट फ्राई हो गया, बट उसके अंदर बेबी कहाँ से आया? सो व्हाट हैपन स्टूडेंट, वी आर वार्म ब्लडेड. द सेम वे जैसे किसी एम्ब्रियो को, मीन्स जो बेबी फॉर्म होने से पहले जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं. अपने प्लांट्स में देखा होगा, प्लांट्स में भी एम्ब्रियो होता है. उसी तरह बेबी फॉर्म होने से पहले जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जो टेक प्लेस कैसे करता है, तो उसके ऊपर जैसे मुर्गी उसके ऊपर बैठती है फॉर अ सम पीरियड, उसके जो टाइम के हिसाब से उसके ऊपर बिठाया जाता है, उसका वार्मनेस वो शेल से उसके अंदर जाता है, राइट? उसके अंदर जाने से वो उसके सेम लाइकवाइज चिकन, आप बोलोगे चिकन मीन्स नॉट दैट चिकन वी से चिक्स, द यंग वन ऑफ अ हैन. सो वो जो प्रिपेयर होता है, सी ऑन योर पेज नंबर 33, एम्ब्रियो और यंग वंस बिफोर बर्थ टेक्स प्ले डेवलप इनसाइड द एग. जो अंदर बिल्डअप होता है, जो डेवलप होता है, मोस्ट एग लेइंग एनिमल इंश्योर दैट द एग्स आर केप्ट सेफ एंड वार्म. जैसे सी आप चील हो या फिर स्नेक हो, वो अपने अंडे सेव करके रख देते हैं और उसे गर्मी की जगह में रखते हैं ताकि उनका एम्ब्रियो उसके अंदर बिल्ड हो. This allow the embryo inside to develop fully till it hatch out of the eggs. तो उसकी गर्माहट की वजह से जो वार्मनेस आता है, उसके वजह से उनका जो अंदर का एम्ब्रियो होता है वो बिल्डअप होता है. बिल्डअप मीन्स उसे हाथ निकलते हैं, उसे जो भी उसके स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप होता है. इस तरह उनका यंग वंस इस अंडे में फॉर्म हो जाता है एंड इट ब्रेक डाउन्स. जो फिर ये एक शेल है, ये ब्रेक डाउन होता है. तो ये ब्रेक डाउन से अंडे में से जो उनका यंग वंस हैचिंग हम बोलते हैं, एग हैच होता है, एग टूट जाता है और उसमें से उनका यंग वंस बाहर आता है. बट देयर इज़ अ कंडीशन, अगर वो वार्म जगह पे या फिर उसे सेव करके उसे वार्मनेस ना दी जाए तो उसमें उनका यंग वंस बिल्ड नहीं होता. सो देयर इज़ अ कंडीशन टू डेवलप देयर एम्ब्रियो और डेवलप देयर यंग वंस. टिल हियर यू आर क्लियर्ड? सो आई होप यू ऑल हैव क्लियर्ड विद the features, young ones and the mammals and the egg laying animals. So structure of animals we have seen. Under this, these all the things comes. Likewise, we will discuss more about birds, fish, reptiles, amphibian and insect. How they give birth, how their cycle take place. Alright. So for the homework, I would like to give that read the page number 32, 33 and try to solve time to answer from page number
33. And remember, do you remember page number 32 and 33 time to answer? So you are clear with this, and that's it for today.